हेलो पार्टनर पार्टी, आप कैसे हैं? यस, मैंने मैथ वाला इंडिया पावर स्टार। रोटी खाने में तभी अच्छा लगता है, रोटी खाने में तभी अच्छी लगती है जब रोटी को दोनों ओरी से सेका जाता है। इसीलिए पढ़ने में तो मज़ा तभी आएगा जब स्टूडेंट ने सवाल पूछेगा, टीचर ने उसको जवाब देगा, टीचर ने क्वेश्चन पूछेगा, स्टूडेंट ने रिप्लाई में आंसर बोलेगा। जय हिंद। आज के क्लास में हम आपको बिहार बोर्ड का सबसे हार्डिंग क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी बुक का, डेट मीन्स बीटीसी का किताब का सबसे हार्ड बुक है, जिसको क्या करना है, सीधी कीजिए कि 3 + 2√5 एक अप्रिमेय संख्या है। जब आपका बोर्ड में हार्ड एग्जाम पूछेगा ना, तो यही क्वेश्चन होने वाला, याद रखिएगा। और जब हल्का क्वेश्चन होगा ना, जब हौला एग्जाम होगा, तो √5 को सिद्ध कीजिए, √3 को सिद्ध कीजिए, 6 + √2 को सिद्ध कीजिए। सबसे पहले आपको एक अप्रिमेय संख्या साबित करना है। इसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर पर आपको चलना है। और प्लस में यहाँ पर ही बच्चा सब कुछ करने के बाद a + b का होल स्क्वायर लगाना क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। डेट मीन्स उसको छोटी क्लास में नहीं पढ़े होते, इसलिए उसको सेट करने नहीं आता। सबसे पहले इस सवाल को पूरा स्ट्रक्चर वही होगा, सब कुछ वही हम लोग लिखने वाले हैं। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या मान लिए हैं। अगर जो आपने अभी तक ले इसका सारी कंसेप्ट नहीं देखे हैं, तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक कीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। गुड। परिमेय संख्या है जहां P, Q कोई पूर्णांक हो सकता है, कोई भी पूर्णांक, कोई भी ± वाला इंटीजर नंबर हो सकता है। और याद रखिएगा, बटा के नीचे कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसी स्ट्रक्चर पर आपको सवाल को सॉल्व करना है। अगर ये इतना कर लिए तो हमको पता है परिमेय संख्या का जो फॉर्म होता है P/Q का रूप का होता है। और इक्वल टू में आपके पास कितना दिया है परिमेय संख्या, 3 + 2√5 आपके पास कितना है, 5 है। इसी को करना, और इसके अगला जो स्टेप होता है उसमें आपको क्या करना होता है, P/Q के रूप में लिख दिए। उसके बाद दोनों ओर वर्ग करने पर, बोथ साइड ऑफ स्क्वायरिंग, दोनों ओर वर्ग करने का मतलब पावर में 2 करने पर, पावर में 2 डालने पर जितना भी नंबर होगा सबको, जैसे कि P है तो P के पावर 2, चाहे LHS क्यों ना हो, चाहे नीचे क्यों ना हो, चाहे ऊपर क्यों ना हो। 3 + 2√5। अगर जो कोई भी बच्चा भूल के भी अगर जो गलती किया ना, तो उससे बहुत बड़ा गलती होने वाला। वो बच्चा कभी ऐसा नहीं कर सकता, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। क्यों ऐसा कीजिएगा तो इसका आंसर अलग आ जाएगा। 3 × 3 = 9 गो, 2 × 2 = 4 गो, 9 × 4 = 9 × 4 = 13 गो, 13 × 4 = 65 गो, जो गलती हो जाएगा। इसलिए उस बच्चा को ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर ये वर्ग करना है तो ये नीचे ऊपर था तो ना, लेकिन ये प्लस में है और अलग अलग है, ये जुटने और घटने वाला नहीं। तो सबसे पहले आपको इसके ऊपर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और ब्रैकेट लगाने के बाद स्क्वायर डालना पड़ेगा। यही सॉल्यूशन बच्चा से नहीं हो पाता है। इसको हम लोग रफ में समझते हैं। अगर जब इसको रफिंग में समझ गया, अगर जो a + b के होल स्क्वायर पर आपको सेट करने आ गया, तो समझिए कि आप क्वेश्चन बनाने लायक हो चुके हैं। जैसे आप जानते होइएगा, a + b का होल स्क्वायर होता है। गुड। a यहाँ पर 3 जो है आपका a का वैल्यू हुआ, और ये इतना 2√5 प्लस से लेफ्ट साइड वाला a का वैल्यू, और प्लस से दाहिना साइड वाला e, ये पूरा के पूरा आपका किसका मान हो गया, b का वैल्यू हो गया। ठीक है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, प्लस में 2ab, दोनों में से प्लस में किधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटी वाला पार्ट को इतना विस्तार रूप में तोड़ को आपको तोड़ना है। यहाँ पर 3 + 2√5 को करना है, 3 + 2√5 आपका 5 को करना है। अगर जो इसको तोड़ना सीख गए तो आपका काम बन गया। चलिए, a स्क्वायर, तो यहाँ पर a का वैल्यू 3 है, तो a को हटा के a की जगह कितना रखेंगे, 3। यहाँ पर a था तो 1 डाले थे, जबकि यहाँ पर 3 है तो 3 डालेंगे। उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस के जगह प्लस। उसके बाद आपका b का स्क्वायर है, b का वैल्यू 2√, आपका कितना है, 5 है। तो b को हटा कर लिखना है आपको 2√5।
उसके बाद आपको स्क्वायर डालना होता है। इसमें तो प्लस माइनस नहीं ना है, इसके अंदर गुना है, तो आपको दोनों पर स्क्वायर डाल देना है और फिर प्लस के जगह प्लस लिखना है, 2 के जगह आपको 2 लिखना है। एक अचर संख्या, एक चर संख्या के बीच में ना आपका गुना होता है और a का वैल्यू आपके पास कितना है 3 को, तो a को हटा के 3 और b का वैल्यू कितना है, b का मान आपको दिया है 2 रूट अंदर 5, तो 2 रूट अंदर कितना लिखना है आपको 5 लिखना है। गुड। इसी प्रकार बराबर 3 का स्क्वायर किसी भी संख्या पर जितना पावर होता है ना नीचे वाला आधार को उतना बार गुना हो जाता है। 3 पर पावर 2 है मतलब 3 का कितना बार गुना होगा 2 बार, एक बार और एक बार आपका 2 बार, प्लस के जगह प्लस 2 का स्क्वायर है मतलब 2 के कई बारी 2 बार, एक बार और एक बार आपका 2 बार। मैथ का नियम होता है रूट के बगल में आपका गुना होगा, रूट के बगल में हमेशा आपका क्या होगा गुना। याद रखिएगा स्क्वायर से ना हमेशा रूट कट जाती है, स्क्वायर से हमेशा रूट कट जाता है। आपके पास कितना बच गया 5, प्लस के जगह आपके प्लस बच गया। रूट के बाहर वाला को हमेशा बाहर वाला से गुना करते हैं, रूट के बाहर वाला को कभी अंदर वाला से गुना नहीं करते हैं, ना तो मैथ के मैथमेटिशियन रूल के हिसाब से ये गलत हो जाता है। 2 तिहाई आपका 6 होगा, 6 दूना आपका 12 हो जाएगा, ऐसा नहीं करिएगा 12 पंचे 60 रूट अंदर नहीं, 2 तिहाई 6 ये सब आपका रूट के बाहर है, तो रूट के बाहर वाला का गुना रूट के बाहर वाला के साथ होगा। 2 तिहाई 6, 6 दूना आपका कितना हो जाएगा 12 और रूट अंदर आपका 5 होगा, तो ये 5 होने वाला है। आइए सबको गुना करके इकट्ठा कर लीजिए। 3 तिहाई आपका 9 होगा, ये ज्यों का ज्यों रखिए, प्लस के जगह आपका प्लस, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, इसमें आपका जो रूट नहीं है तो इस सब का गुना होगा। 2 दूना 4, 4 पंचे आपके पास कितना मिल जाएगा 20, प्लस के जगह प्लस, ये 12 रूट अंदर 5 ज्यों का ज्यों रहेगा। क्यों? क्योंकि एगो बिना रूट का है, एगो रूट का है, तो कोई काम तो होने वाला नहीं है। आप समझिए बिना रूट वाला के साथ जुटेगा, तो आप सोच रही होगा तो रूट तो 12 जो है तो रूट में नहीं है, ये भी जुटेगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। 12 और रूट 5 के ना अंदर में आपका गुना है, तो गुना वाला कभी जुट नहीं सकता है, तो ये आपका नहीं जुटेगा। तो 20 गो या 9 गो आपके पास कितना हो जाएगा 29 गो हो जाएगा, या प्लस के जगह प्लस और 12 रूट अंदर आपके पास कितना हो जाएगा 5। तो अच्छे बच्चा क्या करते हैं ये रफ नहीं करते हैं, ये इसी में फटाक सिगर बना के वैल्यू को पुट कर देते हैं। आप यहाँ से स्टेप ये वाला स्टेप ऐसे निकाल सकते हैं, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और लास्ट में फिर आपको यही आएगा। लेकिन हम आपको रफ में करके बताएं a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला को आखिर इस क्वेश्चन पे कैसे पुट करते हैं। पी स्क्वायर के जगह पी स्क्वायर, अपर में आपका क्यू स्क्वायर है इक्वल टू, इस सारी चीज को a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ने के बाद आपके पास लास्टिंग स्टेप मिला है 29 + 12 रूट अंडर 5, 29 + 12 रूट अंडर आपका 5। क्या करिएगा आपको पता है क्यू स्क्वायर गुना में इधर जाएगा, तब क्यू स्क्वायर भाग में बटा का मतलब भाग में इधर जाएगा, तो आपका गुना में इधर आपका बच जाएगा पी स्क्वायर = में 29 + 12 रूट अंडर 5 और मल्टीप्लाइकेशन में क्यू स्क्वायर गुना में इधर जाएगा, तब भाग में क्यू स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर के बगल में गुना है और इधर 2 गो टर्म है, तो कभी भी ब्रैकेट लगाना नहीं भूलिएगा। क्यों? क्योंकि क्यू स्क्वायर के गुना इस दोनों से होने वाला है। आपको पता होना चाहिए जब इधर से लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटता है तो राइट साइड में पूरा को आके रूट के अंदर डालेगा, तो इसलिए P = रूट के जगह रूट और ये पूरा रूट के अंदर चला जाएगा 29 + 12 रूट अंदर 5 और ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, क्योंकि क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को आपको पता होना चाहिए। क्यू स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, किसी भी पावर जितना होता है उसको हम लोग उतना ही बारी गुना करते हैं। अगर जो क्यू स्क्वायर 2 बारी दिखाई दे रहा है तो हम लोग क्यू स्क्वायर को गुना कितना बारी करेंगे 2 बारी, तो P = रूट के जगह आपका रूट रहेगा 29 + 12 रूट अंडर 5 ब्रैकेट बंद, क्यू स्क्वायर का मतलब क्यू के 2 बार, एक बार और एक बार 2 बार। आपका मैथ का नियम पता होगा, से अगर जो जोड़ा लग जाता है तो उसको रूट से बाहर निकाल देते हैं, तो P = आपके पास आ जाएंगे, ये ज्यों का ज्यों रहेगा 29 + 12 रूट अंदर आपका 5 और ये जो क्यू स्क्वायर है 2 गो क्यू स्क्वायर में से एगो क्यू स्क्वायर ई वाला रूट से क्या हो गया बाहर हो गया, क्योंकि जोड़ा लग गया। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं
से इस क्वेश्चन के तरीका के अनुसार 2 रूट अंदर 5, यहाँ पर रूट अंदर 5 जो है रूटे में है, जबकि यहाँ पर भी रूट अंदर 5 रूट में होते हुए भी इसके आसपास जितना नंबर है फिर से आके रूट में लग गया, मतलब फिर से अपरिमेय संख्या आ गया। लेकिन आपका P और Q रूट में नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग कहेंगे जो हम लोग जो परिमेय संख्या माने थे वह बिल्कुल हम लोग को सोच के उल्टा हो गया। माने थे परिमेय संख्या, फिर से आ गया आपका अपरिमेय संख्या। वैसा संख्या जो रूट में हो और जिसका वर्गमूल न निकले उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो रूट अंडर 5 का आपका वर्गमूल नहीं निकलेगा, 29 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह आपका एक अपरिमेय संख्या होगा। तो नीचे से लिखेंगे अतः हमने जो माना, अतः हमारी मान्यता गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 3 + 2 रूट अंडर 5, 3 + 2 रूट अंडर 5 एक ओरिजिनल जो है एक आपका अपरिमेय संख्या है। ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आप इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, आसानी से इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इसलिए यह आपका एक अपरिमेय संख्या है। आपके पास उसी प्रकार का सवाल मान लीजिए इस प्रकार हम लेते हैं, 6 + रूट अंडर आपका 2 है और इसको साबित करना से एक अपरिमेय संख्या का सर, तो बिल्कुल पैटर्न वही होगा, 6 + रूट अंडर 2। सिर्फ क्या करना है आपको, एक स्क्वायर पर लगाकर उसको तोड़ लेना है। इसमें डालिएगा तो 6 + रूट अंडर 2 का आपका होल स्क्वायर। यहाँ पर सीखिए, इसको तोड़ना सीख गया मतलब आपका काम बन गया। A + B का होल स्क्वायर, तो 6 + रूट अंडर 2 का आपका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर। तो आपका A की जगह कितना है, A की जगह आपका 6 है और B की जगह आपका कितना है, रूट अंडर 2। उससे तो आसानी सवाल है। A का स्क्वायर मतलब आपका 6 का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर मतलब रूट अंडर 2 का स्क्वायर है प्लस में 2, बीच में गुना A का वैल्यू आपका कितना है 6, गुने B का वैल्यू कितना है रूट अंडर 2। 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुने 6 प्लस में स्क्वायर से रूट कट गया, आपके पास कितना बच गया 2, प्लस में 6 दूना आपका 12 या रूट अंडर आपका कितना है 2 है। 6 6 कितना हो जाएंगे 36 या प्लस में 2 या प्लस में 12 रूट अंडर 2 का वर्गमूल आपको नहीं निकलने वाला। बिना रूट वाला को जोड़ दीजिए सिर्फ 12 को छोड़कर, क्योंकि 12 आपका गुना में है। 36 का 2 आपके पास 38 हो जाएंगे, आप प्लस में 12 रूट अंडर आपके कितना हो जाएंगे 2। यही काम तो करना था, A + B के होल स्क्वायर पर लगाकर इसको कर लीजिए। 38 प्लस में आ गया 12 रूट अंडर कितना 2, डबल टर्म है तो ब्रैकेट लगा के रखिएगा। 38 प्लस में 12 रूट अंडर आपका 2 हो जाएंगे, गुना में इधर जगह गया तो भाग में Q स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट के अंदर चला जाएगा। 38 + 12 रूट अंडर आपका 2 होगा, 38 + 12 रूट अंडर आपका 2 होगा। Q स्क्वायर को 2 बार लिख दिया, 2 को Q में से 1 Q बाहर निकल गया, ये बच गया आपका 38 + 12 रूट अंडर 2, सब कुछ वही रहेगा। फिर से हमारी मान्यता गलत हो गया, क्यों? क्योंकि आपके पास जो ये क्वेश्चन आया 6 + 2 रूट अंडर, ये फिर से रूट में फंस गया और ये पूरी तरह से आपका एक अपरिमेय